इफिसियन के नामे पौलुस प्रेरित के चिट्ठी अध्याय 1। पौलुस की ओर से जौन परमेश्वर के इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित हवन, इफिसुस शहर में रहे वाला संत लोग और मसीह यीशु के विश्वासी लोग के नामे चिट्ठी। हमरी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुहन लोग के अनुग्रह और शांति मिले। हमरा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद होखे कि वो हमनी के मसीह में सड़क के इलाका में सगरी तरह के आशीष देले बाड़न। परमेश्वर हमनी के दुनिया के बनौला से पहले मसीह में चुन लिहले कि हमनी के उनका देखला में प्रेम में पवित्र और बिना दोष के होखी। परमेश्वर हमनी के अपना प्रेम में यीशु मसीह के द्वारा पोसल लइका बनावे खातिर पहले से अपना खुशी के विचार से अपना इच्छा में फैसला कैले रहलन। परमेश्वर के वो अनुग्रह और महिमा के स्तुति होखे जेके अपना प्यारा बेटा के सेथिया में हमनी के दिहले। हमनी के उनका में वो खून के द्वारा छुटकारा यानी हमनी के पाप के माफी उनका वो अनुग्रह के रूप जैसन धन से मिलल बा, जौना के परमेश्वर सगरी ज्ञान और समझ से हमनी के बहुते अधिका क के दिहले बाड़न। वो हमनी के अपना मर्जी के रहस्य अपना नीमन इच्छा जैसन जेके वो मसीह में ठहरौले रहले ऊ बतौलन। और रहस्य ई बा कि समय पूरा होखला पर ऐसन इंतजाम होखी कि जौन कुछ सरग में बा और धरती पर बा ऊ सगरी मसीह के मुखिया मान के बिटुरा जाई। सगरी काम परमेश्वर के योजना के फैसला के जैसन होखेला, काहे कि परमेश्वर हमनी के मसीह के द्वारा शुरू से अपना लोग बनावे खातिर चुनले बाड़े कि हमनी के जे मसीह पर पहले ही से आशा करत रहेनी उनका महिमा और बड़ाई खातिर जिंदगी बिताई। मसीह में तुहन लोग साच वचन और अपना उद्धार के सुसमाचार सुनल और मसीह पर विश्वासो कैले बाड़। परमेश्वर तुहन लोग पर वो पवित्र आत्मा के छाप लगौले बाड़न जेकरा खातिर परमेश्वर वादा कैले रहले। हमनी के परमेश्वर के किनल जायदाद हई जा और पवित्र आत्मा हमनी के बयाना के रूप में मिलल बा जेकरा बारे में परमेश्वर प्रतिज्ञा कैले रहले। परमेश्वर अपना लोग के पूरा आजादी दी है। आवा लोग हमनी के उनकर बड़ाई करी जा। यही कारण हम प्रभु यीशु में तुहन लोग के विश्वास और सगरी संत लोग खातिर तुहन लोग के प्रेम के समाचार के सुन के तुहन लोग खातिर बराबर परमेश्वर के धन्यवाद देनी और अपना प्रार्थना में तुहन लोग के हमेशा याद करेनी। हमार प्रार्थना बाकी महिमा के लायक पिता हमरा प्रभु यीशु के परमेश्वर तुहन लोग के ज्ञान और प्रकाश के आत्मा देश कि तुहन लोग परमेश्वर के जान सका जा। परमेश्वर करस की तुहन लोग के मन के आँख ज्ञान के प्रकाश से खुल जाए, जौना से तुहन लोग के मालूम हो जाए कि कैसन बा ऊ आशा जौना खातिर परमेश्वर तुहन लोग के बुलौले बाड़न और संत लोगन में उनका बाप दादा के अधिकार और महिमा के धन कैसन बा ऊ सामर्थ जौन हम विश्वास करे वाला लोग खातिर तैयार कैल गइल बा। ई बड़का सामर्थ के प्रभाव वो समय प्रकट भइल जब परमेश्वर यीशु मसीह के मुर्दा में से जिया देहले और मसीह के सरग में अपने दाहिनी ओर सगरी प्रधानता अधिकार सामर्थ प्रभुता और हर एक नामी पद से बहुते ऊपर अपनी दाहिनी ओर बैठौले, चाहे ई यह जुग के होखे चाहे आवे वाला जुग के। परमेश्वर सगरी कुछ मसीह के गोड़ के नीचे क दिहले और सबके ऊपर ठहरा के मंडली के दे दिहले। ई मंडली मसीह के देह हवे, मसीह के भरपूरी है जवन सब केहू में सब कुछ पूरा करेला। इफिसियन अध्याय 2। तुहन लोग त अपन कसूर और पाप के कारण मरल रहला जा, तब परमेश्वर तुहन लोग के भी जियौलन जेमे तुहन लोग पहले यह दुनिया के रीति और आकाश में राज करे वाला अधिकारी यानी वो दुष्ट आत्मा खानी चलत रहला, जवन अभुओं जे परमेश्वर के हुक्म ना माने वाला के बीच में काम करेला। वही लोग के बीच में हमनियों के पहले अपना देह के इच्छा में
दिन बितावत रहनी जा, देह और मन के इच्छा के पूरा करत रहनी जा, और आदमी जात खानी स्वभावों से किरोध के संतान रहनी जा। बाकी परमेश्वर जे दया के धनी हवन, अपना वो बड़का प्रेम के कारण जौन वो हमनी से प्रेम कैलन, जबकि हमनी के अपना पाप के कारण मर गईल रहनी जा, तब परमेश्वर हमनी के मसीह के संगे जियौले। अनुग्रह से तोहन लोग के मुक्ति भइल बा। परमेश्वर हमनी के मसीह यीशु के संगे जियौले और उनका संगे सड़क के इलाका में बैठौले, जैसे कि आवे वाला समय में वो अपना वो कृपा से जवन मसीह यीशु में हमनी पर बा अपना अनुग्रह के अनगिनत धन दिखावस। काहे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुहन लोग के मुक्ति भइल बा, और ई तुहन लोग के अपना ओर से ना, बाकी ई परमेश्वर के दान बा। ई कर्म के कारण ना भइल कि केहू घमंड करें, काहे कि हमनी के उनका हाथ के कारीगरी हई जा, जौन मसीह यीशु में वो नीमन काम खातिर बनावल गईल बानी जा, जौना के परमेश्वर शुरुए से तैयार कैले कि हमनी के वही में चली जा। यही कारण याद कर जा कि तोहन लोग जे देह के रीत से आन जाति रहला, और जौन लोग देह में हाथ के कैल गईल खतना से खतना वाला कहाला जा, ऊ तोहन लोग के बिना खतना वाला कहेले। वो समय तोहन लोग मसीह से अलगा रहला और इस्राएल के प्रजा के पद से अलगा कैल गईल रहला, और विदेशी रहला, और परमेश्वर के चुनल लोगन के संगे ना रहला, और परमेश्वर के जवन वादा रहे ओमे परमेश्वर के लोगन के संगे तोहन लोग के कोनो बखरा ना रहे। और यह दुनिया में तोहन लोग बिना आशा के और बिना परमेश्वर के जियत रहला जा। बाकी अब मसीह यीशु में तोहन लोग जे पहले दूर रहला जा, अब मसीह के खून बहोला के कारण उनका लगे आ गईल बाड़ा। मसीह हमनी के मेल हवन। मसीह हम यहूदी लोग और आन जाति लोग दोनों जना के मिलौले और अलगा करे वाला दीवार के जो उनकी दुश्मनी रहे अपना देह से ढा दिहले, और अपना देह में यानी माने वो व्यवस्था जौना के आज्ञा विधियन के रीति पर रहे खत्म कर दिहले, कि दोनों से अपना में एगो नया आदमी पैदा करके मेल देश। मसीह क्रूस पर मरला के द्वारा दोनों जाति लोग के एक ही देह में परमेश्वर से मिलौले, और यह प्रकार दुश्मनी खत्म कर दिले। ऊ आके तोहन लोग के जे परमेश्वर से दूर रहले और यहूदी लोग के जे नजदीक रहले मेल मिलाप के सुसमाचार सुनौले। काहे कि मसीह के द्वारा हमनी के जे यहूदी और आन जात बानी एगो आत्मा में परमेश्वर के लगे पहुँच होखेला। यही से तोहन लोग जवन की आन जाति रहला अब विदेशी और अजनबी नहीं खा, बाकी परमेश्वर के पवित्र लोगन के साथ और देशी और परमेश्वर के परिवार के बन गईल बाड़ा जा, और प्रेरित लोग और नबी लोग के नेव पर जेकरा कोना के पत्थर मसीह यीशु हवन रचल गईल बाड़न, जेमे सगरी रचना एक संगे मिलके प्रभु में एगो पवित्र मंदिर बन के बढ़त जाला, जवन में तोहन लोग आत्मा के द्वारा परमेश्वर के रहे के जगह होखे खातिर एक संगे बनावल जाला। इफिसियन अध्याय 3। यही खातिर हम पौलुस जे तू आन जाति लोग खातिर मसीह यीशु के कैदी हई, यदि तोहन लोग परमेश्वर के वो अनुग्रह के प्रबंध के चर्चा जरूर सुनले होखबा जवन तोहन लोग खातिर हमके दिहल गईल बा। बाकी ई की ऊ रहस्य हमरा पर प्रकाश के द्वारा प्रकट कईल गईल बा, जैसन हम पहले छोट क के लिख चुकल बानी, जेके पढ़ के तोहन लोग बूझ सकेला कि हम मसीह के राज के बात कहवा ले बूझेनी, जवन पिछला पीढ़ी के मानव जाति के ऐसन नइखे बतावल गईल, जैसन कि अब परमेश्वर के पवित्र प्रेरित लोग और नबी लोग पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कईल जाता। मतलब ई बा कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अब आन जात के लोग एक ही देह के अंग और परमेश्वर के आशीष और प्रतिज्ञा के बखरादार बाड़े। परमेश्वर के अनुग्रह ओ दान के जैसन
जौन परमेश्वर के सामर्थ के प्रभाव के जैसन हमरा के दिहल गईल रहे, हम वो सुसमाचार के सेवक बननी। हमरा के जे सगरी संत लोगन में छोटो से छोट बानी, ई अनुग्रह मिलल कि हम आन जात के लोग के मसीह के अथाह धन के सुसमाचार सुनाई और सगरी के ऊपर ई बात उजागर करी कि वो रहस्य के प्रबंध का है जन सगरी चीजन के बनावे वाला परमेश्वर में विगत युग से छिपल रहे, कि अब मंडली के द्वारा परमेश्वर के हर एक तरह के ज्ञान वो प्रधान लोग और अधिकारी लोग पर जवन सड़क के जगहन में बाड़े उ प्रगट कइल जाए। ई हमेशा रहे वाला मनसा के जैसन भइल जवन परमेश्वर हमनी के प्रभु मसीह यीशु में कइले रहले, जौना में मसीह पर विश्वास कइला से हमनी के हिम्मत और भरोसा भइल कि हमनी के पहुंच परमेश्वर ले बा। यही से हम विनती करेनी कि जवन दुख तोहन लोग खातिर हमरा के होखत बा, ओ कारण हिम्मत जन हार, काहे कि ओ में तोहन लोग के इज्जत बा। यही कारण हम परमेश्वर पिता के सामने आपन घुटना टेकनी, जौना से सरग और धरती पर के सगरी खानदान के नाम धइल जाला, कि परमेश्वर अपना महिमा के धन के जैसन तुहन लोग के ई दान दे, कि तुहन लोग उनकरा आत्मा के द्वारा अपना भीतर के आदमी में सामर्थ पाके ताकतवर होखले जा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुहन लोग के दिल में बस जास, कि तुहन लोग प्रेम में जड़ पकड़ के और नेव डाल के सगरी पवित्र लोगन के संगे नीमन तरह से बूझ सके के शक्ति पावा, कि ओकर चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितना बा, और मसीह के वो प्रेम के बूझ सका जौन ज्ञान से बाहर बा, कि तुहन लोग परमेश्वर के सगरी भरपूरी से भर जा। अब उ जवन की ऐसन सामर्थी बाड़े कि हमनी के विनती और बुद्धि से बहुते अधिका काम कर सकेले, वो सामर्थ के जैसन जवन हमनी में काम करेला, वो परमेश्वर के महिमा मंडली में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी ले और जुग जुग ले होखत रहे। आमीन। इफिसियन अध्याय 4। यही से हम जौन प्रभु के कैदी हई तोहन लोग से विनती करेनी कि जौना बुलाहट से तोहन लोग बुलावल गईल वैसने चाल चलो, यानी सगरी दीनता और नम्रता के साथ और धीरज के साथे प्रेम से एक दूसरा के सहल जा, और कोशिश करके मेल के बंधन में आत्मा के एकता में बन्हाइल रह। एक ही देह बा और आत्मा एक ही बा, ठीक वही तरह अपना बुलाहट के एक ही आशा में तोहन लोग बुलावल गईल रहला। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और हमनी लोगन के एक ही परमेश्वर पिता बाड़न, जे सगरी केहू के ऊपर सबके बीच में और सब केहू में बाड़न। बाकी हमनी में से हर एक जना के मसीह के दान सीमा के भीतरी अनुग्रह दिहल गईल बा। यही से ऊ कहेले, जब मसीह ऊंचा पर चढ़ले और कैदी लोगन के अपना संगे ले गईले और आदमी लोग के दान दिहले। उनका चढ़ला से और का पावल जाला, खाली यह कि ऊ धरती के नीचे पतालों में उतरल रहले, और ऊ जे नीचे उतरल रहले खुद ही उहे हवन जे सगरी आकाश से ऊपर चढ़ गईले कि सगरी कुछू भरपूर करस। ऊ कुछू लोग के प्रेरित, कुछू के नबी, कुछू के सुसमाचार प्रचारक, कुछू के मंडली के चरवाहा और कुछू के उपदेशक बना के दे दिहले, पवित्र लोग के सीधा होखे खातिर और मंडली के सेवा के काम करे खातिर और मसीह के देह के तरक्की होखे खातिर, जबले कि हमनी के सगरी जना विश्वास में और परमेश्वर के बेटा के पूरा ज्ञान में एक ना हो जाई और एक सीधा आदमी ना बन जाई और मसीह के पूरा डील डॉल ले ना बढ़ जाई। यही से कि हमनी के आगे खातिर लइका जैसन ना रही, जवन आदमी लोग के ठग विदिया, धूर्तपन और आदमी लोग के भरमावे वाला, चालाकी और उपदेश के हर एक प्यार से इन्हें उन्हें झकझोरल और घुमावल ना जाई, बाकी प्रेम के आत्मा से सांच बोली और हर एक बात से मसीह में बढ़त जाई, जे की सिर हवन, जेकरा से सगरी दे हर एक जोड़ में एक संगे ठीक से बना के और बिटुरा के
हर एक अंग के नीमन से काम कैला के द्वारा बढ़त जाला और यही पर प्रेम में खुदे होकर तरक्की होखेला। यही से हम ही कहतानी और प्रभु में चेता देतानी कि जैसे आन जाति लोग अपना मन में बाउर विचार पर चले लें तो हम लोग अब से फिर वैसन जन चलिह, काहे कि ऊ लोग के बुद्धि अनहार हो गईल बा और ना समझी के कारण जवन ऊ लोग में बा और उनका मन के कठोरता के कारण ऊ लोग परमेश्वर के जिंदगी से अलगा हो गईल बाड़े और ऊ लोग सुन होके इहवा ले लूचपन में लाग गईल बाड़े कि सगरी प्रकार के बाउर काम करे खातिर लालसा करे लें। बाकी तोहन लोग मसीह का ऐसन शिक्षा ना पौला जा। यदि सही में तोहन लोग उनकरा बारे में सुनला और जैसन की यीशु में सांच बा ओमे सिखावल गईला कि तोहन लोग पिछला चाल चलन के जवन की पुरान आदमी के रहे ओकरा के उतार द, जवन भरमावे वाली इच्छा खानी भ्रष्ट होखत रहे, और अपना मन के आत्मा के स्वभाव में नया बनत जा और नया मनुष्यत्व के पहिर ल, जवन परमेश्वर के अनुसार सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में सिरजल गईल बा। यही कारण झूठ बोलल छोड़ के अपना पड़ोसी से हर एक जना सांच बोले, काहे कि हमनी के आपस में एक दूसरा के अंग हैं जा। खिसिया सकेल जा, बाकी पाप जन करी जा। सूरज डूबला से पहले तुहन लोग के खीस खत्म हो जाए के चाही और शैतान के मौका जन दिया जा। चोरी करे वाला फिर से चोरी जन करे, बाकी भलाई करे खातिर अपना हाथ से मेहनत करे, ऐसे कि यदि केहू के जरूरत पड़े तो ओकरा के देवे खातिर उ लोग के लगे कुछ होखे। कौनो अशुद्ध बात तुहन लोग के मुंह से जन निकले, बाकी जरूरत के अनुसार वह जौन तरक्की खातिर सबसे बढ़िया होखे, जौना से सुने वाला लोग पर अनुग्रह होखे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दुखित जन कर जा, जेकरा द्वारा तुहन लोग पर छुटकारा के दिन खातिर छाप दिहल गईल बा। सब तरह के कड़ुआपन, किरोध, कलह और निंदा और सगरी बैर भाव तुहन लोग से दूर कईल जाए। एक दूसरा के प्रति दया दिखावा जा और दिल से परमेश्वर मसीह में तुहन लोग के पाप के माफ कैले वैसे ही तुहनो लोग एक दूसरा के पाप माफ कर जा। इफिसियन अध्याय 5। यही से प्यारा लइकन खानी परमेश्वर के जैसन बना जा और प्रेम में चला जा, जैसे मसीह तुहन लोग से प्रेम कैले और हमनी खातिर अपना आप के सुखदायक खुशबू जैसन परमेश्वर के आगे भेंट क के बलिदान हो गईले। और जैसन संत लोगन खातिर जरूरी बा वैसने तुहन लोग में ना बेविचार और ना कोनो तरह के अशुद्ध काम या लालच के निशानी तक ले ना रहे, और ना तक घिन लागे वाला काम और ना मूर्ख खानी बात और ना मजाक उड़ावे वाली बात जवन शोभा ना देला, इस सगरी तुहन लोग में ना पावल जाए। बाकी परमेश्वर के धन्यवाद दिहल जाए, काहे कि तुहन लोग ही जाने ल कि कोनो बेभिचारी या अशुद्ध जन या लालची जवन मूर्ति पूजला के बराबर होखेला मसीह और परमेश्वर के राज में ना जा सकी हैं। केहू तुहन लोग के बेकार के बातों से धोखा जन दे, काहे कि यही काम के कारण परमेश्वर के किरोध हुकुम ना माने वाला लोग पर भड़केला। यही खातिर तुहन लोग ऐसन काम करे वाला लोग के संगे बखरा जन ल, काहे कि तुहन लोग तक पहले अनहार में रहला जा, बाकी अब प्रभु में ज्योति बाड़ा जा, त ज्योति के संतान खानी चला जा। काहे कि ज्योति के फल सगरी तरह के भलाई और धार्मिकता और सच्चाई है, और ई परख कि प्रभु के का मर्जी बा। अनहार के बाउर काम में बखरा मत लो, बाकी ऐसन काम के उजागर कर, काहे कि उ लोग के छिपल काम के चर्चा कईल लाज के बात बा। बाकी जितना काम प्रगट में कईल जाला उ सगरी रोशनी से प्रगट होखेला, काहे कि जवन कुछ खुलासा में होला उ रोशनी से होला। यही खातिर जैसन की कहल गईल बा, हे सूते वाला जाग और मूला में से जी उठा, तब मसीह के रोशनी तोहन लोग के ऊपर चमकी। यही से ध्यान से देखा जा कि तोहन लोग कैसन चाल चले ला जा, बिना बुद्धि के लोग खानी ना, बाकी बुद्धिमान खानी चाल चला जा।
और अवसर के कीमती बुझा जा, काहे कि समय बाउर बा। यही कारण न समझ जन होखा जा, बाकी ध्यान से बुझा कि प्रभु के मर्जी का बा। और दाखरस पी के मतवाला जन होखा जा, काहे कि यह से लुचपन होखेला, बाकी आत्मा से भरत जा। और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मा के गीत गावल कर जा। और अपना अपना मन में प्रभु के सामने गाना गावत रह जा और कीर्तन करत रह जा। और हमेशा सगरी बतियन खातिर हमरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के धन्यवाद करत रह जा। और मसीह से डरा के एक दूसरा के अधीन में रह जा। हे मेहरारू लोग, अपना अपना मर्द के ऐसन कब्जा में रह कि बुझाओ जैसन प्रभु के कब्जा में बाड़ू, काहे कि मर्द मेहरारू के सिर ह, जैसन की मसीह मंडली के सिर हवन, और खुद ही देह के उद्धार करे वाला हवन। और वो देह मंडली हवा। जैसन मंडली मसीह के कब्जा में बा, वैसे ही मेहरारुओ लोग हर एक बात में अपना अपना मर्द के कब्जा में रहे लोग। हे मर्द लोग, अपना अपना मेहरारू से प्रेम करा, जैसन मसीह मंडली से प्रेम कैले और अपना आप के मंडली खातिर दे दिले, कि ओके वचन के द्वारा पानी से शुद्ध क के पवित्र बनावस, और ओकरा के ऐसन महिमामय मंडली बना के अपना लगे हाजिर करस, जौना में ना कोनो कलंक, ना कोनो दाग, ना कोनो झुरी होखे, बाकी पवित्र और बिना दोष के होखे। यही तरह ही नीमन बा कि मर्दों अपना मेहरारू से अपना देह के जैसन प्रेम करो। जे अपना मेहरारू से प्रेम करेला, वो खुदे अपना देह से प्रेम करेला। काहे कि केहू अपना देह से कबो ना घिनाला, बाकी ओकर पालन करेला, जैसन की मसीह मंडली के संगे करेलन, काहे कि हमनी के उनकर देह के अंग हैं जा। यही कारण आदमी अपना महतारी बाप के छोड़ के अपना मेहरारू से मिलल रहे, और ऊ दोनों एक देह होखे। ई भेद त बढ़न बा, बाकी हम ई बात मसीह और मंडली के बारे में कहतानी। बाकी तुहन लोग में से हर एक जना अपना मेहरारू से अपना जैसन प्रेम रख, और मेहरारुओं अपना मर्द के डर माने। इफिसियन अध्याय 6। हे लइका लोग, तोहन लोग प्रभु में अपना महतारी बाप के हुक्म माना। अपना महतारी बाप के आदर कर। ई पहिलका हुक्म ह, जेकरा संगे एगो प्रतिज्ञा बा, जवना से कि तोहन लोग भला होखे और तोहन लोग धरती पर बहुते दिन ले जी सक जा। और हे बाप लोग, अपना लइकन के रीस जन दिलावा, बाकी प्रभु में कानून और सीख दे के उनका के पालन पोषण करिह जा। हे नौकर लोग, जवन लोग ई दुनिया में तोहन लोग के मालिक बाड़े, अपना मन के सिधाई से डरात और कांपत, जैसन मसीह के हुक्म माने ला जा, वैसने ओहू लोग के हुक्म माना जा। और आदमी लोग के खुश करे वालन के जैसन दिखावटी सेवा जन कर जा, बाकी मसीह के दास लोग खानी दिल से परमेश्वर के इच्छा पूरा कर। और वो सेवा के आदमी लोग के ना, बाकी प्रभु के जान के सुइच्छा से कर जा। काहे कि तुहन लोग जाने ला कि जे केहू जैसन निमन काम करी हैं, चाहे दास होखस चाहे आजाद, प्रभु से वैसने फल पई हैं। और हे मालिक लोग, तुहनो लोग धमकी दिहल छोड़ के अपना नौकर लोग के संगे वैसन के व्यवहार कर। काहे कि तुहन लोग जाने ला कि उनकर और तुहन लोग के दोनों जना के स्वामी सरग में बाड़न, और उ केहू के तरफदारी ना करेलन। आखिर में प्रभु और उनका सामर्थ के प्रभाव में बलवान बना। परमेश्वर के सगरी हथियार बांध ल, कि तुहन लोग शैतान के सगरी चलाकी से भरल पैतराबाजी के खिलाफ बाउर दिन में खड़ा रह सक। काहे कि हमनी के युद्ध मांस और खून से नहीं खे, बाकी प्रधानों और अधिकारियन से, और ये दुनिया के अनहार के शक्तियन से, और हाकिमन से, और वो दुष्ट आत्मावन के सेनवन से बा, जौन आकाश में मंडराला। यही से परमेश्वर के सगरी हथियार बांध ल, कि तुहन लोग बाउर दिन में मुकाबला कर सक, और सगरी कुछ क के मजबूती से खड़ा रह सक।
और सच्चाई से आपन कमर कस के और धार्मिकता के झिलम पहिर के और गोड़ में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूता पहिर के और वो सगरी के ऊपर विश्वास के ढाल लेके खड़ा रहा, जौना से तू वो दुष्ट के सगरी जरद तिरवन के बुता सक, और उद्धार के लोहा के टोपी और आत्मा के तलवार जौन परमेश्वर के वचन है ले ल। हमेशा और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करत रह, और सगरी संत लोग खातिर बराबर प्रार्थना कैल कर, और हमरो खातिर भी कि हमरा के बोलला के समय ऐसन प्रबल वचन दिहल जाए कि हम हिम्मत से सुसमाचार के भेद बता सकी, जेकरा खातिर हम जंजीर से जकड़ल राजदूत हैं, और इहो कि हम उनकरा बारे में जैसन हमरा के चाही हिम्मत से बोली। और तिखिकुस जौन प्यारा भाई और प्रभु में विश्वास करे वाला सेवक हवन, तुहन लोग के सगरी बात बताई हैं कि तहनो लोग हमार दशा जाना कि हम कैसे रहे नी। उनके हम तुहन लोग के लगे ऐसे भेजले बानी कि तुहन लोग हमरा दशा के जाना और वो तुहन लोग के शांति दिलई हैं। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के ओर से भाई लोगन के शांति और विश्वास के संगे प्रेम मिले। जे हमरा प्रभु यीशु मसीह से सच्चाई से संगे प्रेम करेले वो सगरी लोगन पर अनुग्रह होखत रहे। आमीन।